मैं बनाता था, पहले मेरा क्या ग्रोथ था, आज मैं क्या हूँ। मतलब सुख इस बात का था कि पेमेंट आ गया, और दुःख इस बात का कि आते से पेमेंट ख़त्म हो गया। पेमेंट देना, फिर खाने के देना, ट्रैवलिंग के देना, अदरवाइज़ घर पहुँचा देना थोड़े बहुत। जय श्री राम दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? हालांकि आप सब लोग बढ़िया होंगे गाइस। वापस से बाहर टहलने आ चुका हूँ मैं मैदान में अपने। और कुछ आपको आपको क्या यार, मतलब थंबनेल देख के यार वो आपकी किसी बात है, तो ज़्यादा कुछ आपको बताने की ज़रूरत है ही नहीं। डिस्कस द मेन पॉइंट ऑफ सैलरी। भाई मेरी सैलरी यार वो इतनी कम आई है कि मतलब ईएमआई के चक्कर में मेरी सैलरी ख़त्म हो गई है ना। मेन चीज़ तो ये ईएमआई आई थी मेरी। देखो अभी कौन आया, छूट गया। तरस रही, वाह, बहुत ही गलत हुआ मेरे साथ। बहुत ही ज़्यादा सैलरी आई, बहुत कम। और उसमें से एक किस्त तो मैंने भर दी है भाई, बुलेट की, दैट्स नाउ बुलेट। और सबसे मेन चीज़ तो वही थी कि मैंने पहली किस्त भरी भाई। ओह अभी तो थोड़ा उधर कोने में बैठना, मैं थोड़े मेरे गाइजोन से बात कर लूँ थोड़ी थोड़ी। तो सबसे मेन किस्त तो अपन ने भरी अभी बुलेट की, 8,000 की। उसके बाद में 2-3 किस्त भी और आने वाली है, वो भी भरना है। जो ये मेरी मेन किस्त है, जो मेरी है, जो मैंने जो लिए हुई चीज़ें, तो आधी तो इसमें ख़त्म हो जाती है, जो कि ख़त्म हो चुकी है। सैलरी इतनी कम है कि बताना भी बहुत वो लग रहा है, शर्म। बहुत ही कम सैलरी, मतलब चलो आज आपको बताइए, कल मेरी सैलरी नहीं दे नहीं बता, अच्छी बात नहीं है। बहुत कम आती है सैलरी। सैलरी आई, 8,000 गए, अभी जस्ट आई, और अभी जस्ट 8,000 निकल गए हैं। और अभी रूम रेंट दिया भी नहीं है, रूम रेंट देना है। 2-3 किस्त और है, उनके लिए पैसे बचाना है, आने के पैसे, ट्रैवलिंग के पैसे। मतलब सुख इस बात का था कि पेमेंट आ गया, और दुःख इस बात का कि आते से पेमेंट ख़त्म हो गया। बहुत ही मतलब मैं सोचता हूँ कि ब्लॉग नहीं बनाऊँ इस चीज़ पर। मैं बनाना चाहता हूँ कि मेरे को भी अदरवाइज़ कि मैंने मेरा ब्लॉग खोल के किसी दिन देखा, मतलब देखा से मतलब क्या, मतलब आगे जाके अगर कुछ हुआ नहीं हुआ ब्लॉग में, बाकी मैंने देखा कि क्या मैं बनाता था, पहले मेरा क्या ग्रोथ था, आज मैं क्या हूँ। मेरे को चीज़ देखने में आई, सोचोगी मैं आज कहाँ से कहाँ हूँ क्या। और क्या बोलूँ यार, पैसे खत्म हो गए इसकी माँ की यार। मैं जितने पैसे मैं बचाने की कोशिश करता हूँ, पैसे बचते नहीं है, पूरे के पूरे ही खत्म हो जाते हैं भाई। अभी आदित्य की सैलरी आई है, उसकी सैलरी पूरी खत्म होने वाली भाई। 2-4 दिन का वो भी मेहमान है, 2-4 दिन का मेरे भी ज़्यादा नहीं है मेरे भी। आते आते पूरा साला पूरा काम खत्म हो जाता है। रेंट देना, फिर खाने के देना, ट्रैवलिंग के देना, अदरवाइज़ घर पहुंचा देना थोड़े बहुत। देखो भैया, कुछ लोग बोलते हैं कि अभी तेरी उम्र है तो तू अय्याशी कर ले, पैसा मत दिया कर। पर ऐसा है कि भाई देना पड़ते हैं, नहीं मानो तो भी देना पड़ता है। घर वाले पूछते हैं भाई, हिसाब पूछते हैं, इससे अच्छा पहले ही दे दो कि ये लो 10,000 ले लो, 8,000 ले लो, पहले ही आप रख लो तो टेंशन फ्री हो जाए। अपन ने घर अभी दी ही नहीं है, अभी पता ही नहीं सैलरी, मेरी बात बच्ची है। तो सैलरी दे देंगे थोड़ी बहुत घर पे, थोड़ी बहुत मैं बचा लूँगा, उसमें पूरा किस्सा ख़त्म, कुछ भी नहीं बचा। बट टिकड़ी फोड़ने के पैसे नहीं बचेंगे मेरे पास। और ये इंसान कहता है कि तुम काम करते हो, तुम्हारे पैसे जाते कहाँ हैं? कहाँ जाते पैसे हमारे? तुमको मालूम भैया, मैं थोड़ी काम करता हूँ यार। ये क्या जाने कि हमारे पैसे कहाँ जा रहे हैं? जरा से पैसे आते हैं, 3-4 हज़ार रुपये सैलरी आती है मेरी। 3-4 हज़ार पॉकेट मनी आती मेरी। क्या क्या आता तेरा? मेरी पॉकेट मनी आती। अच्छा, 3-4 हज़ार पॉकेट मनी आती है। पॉकेट मनी नाम पहली बार सुन रहा हूँ मैं तो साले। महीने में 200 रुपये मिलते थे मेरे को साले, 3-3 हज़ार रुपये पॉकेट मनी आती। गाय पड़ जाए, घर वाले मारे अलग मेरे को। मैं सोच रहा था इस बार की मैं बहुत सारी चीज़ें लाऊंगा, कपड़े लाऊंगा। और जी पिछले महीने जो मैंने भयंकर शॉपिंग करी, वैसे मैं शॉपिंग करने वाला था।
बहुत सारी चीज़ें लाने वाला था, फेस वॉश, अपना मॉइस्चराइज़र, उसके बाद में सनस्क्रीन, सीरम, सब चीज़ लाने वाला था। बाकी मैं ला तो सकता हूँ पर लेके आऊँगा, उधारी में लेके आऊँगा, बाकी लेके आऊँगा। ये चीज़ें लाऊँगा। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ 2-4 टी शर्टें भी लाऊँगा। पूरा पैसा खर्च करूँगा, पूरे ख़त्म हो ही गए हैं पर मैं ख़त्म कर दूँगा। पहले उधार लेके लाऊँगा, बाकी लाऊँगा जो मैंने सोचा था वो लेके तो आऊँगा मैं। ये ख़त्म होने के बाद में फिर मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह लाने वाला था मेरे लिए। जिम के पैसे बनना रहा, तो जिम भी नहीं जाता हूँ, जो जिम चालू करना रहा था उसके पैसे भी नहीं बचे। उसके बाद में जिम तो 5 साल से बोल रहा है कि जिम जाना है, जिम जाना है। नहीं भाई, जाऊँगा जाऊँगा, इस बार जिम कब जाऊँगा। जाएगा? साल अगले के बाद अगले महीने। या अगले महीने? ऐसे करते करते ये 3 साल तो हो गए मेरे सामने बोलते बोलते। 3 साल से भाई चल जाएंगे यार, जिम क्या है। जिम एक दिन तो जाना ही है लोटे में। एक दिन तो लोटे में जाना ही है। गुड यार, गुड टचअप एकदम। वो एकदम शॉट मारता है ना धीरे धीरे, वैसे शॉट मार रहा है ये मेरे को। किससे बात कर रहा हूँ ये बात चैट जीपीटी से। ये, क्या बात कर रहा हाउ टू क्रैक एनी एग्जाम। मतलब सेमेस्टर की एग्जाम कैसे क्रैक करे, इंग्लिश में ज्यादा बोल दिया है। है। ये इतने मेरे गाई समझ जाते हैं, पागल वागल समझ ही रहे क्या मेरे गाई को। पागल है साल लोंडे, आजकल के लोंडे क्या समझे मेरे गाई सेमेस्टर को। में 2 में बैक आ गए। तो मैं देखे 2 में बैक है। हाउ टू क्रैक सेमेस्टर, फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले 2 में ही बेक है, फिर इससे ईयर बेक भी लग सकती है और घर वाले घर भी बुला सकते हैं। पर हमारा भाई अभी पढ़ाई वढ़ाई कर ऐसा रहा हुआ है ना, है। ऐसा घर तो होता है। 1 साल घर भी हुआ है, कंटिन्यू हो गया है वापस अब। तो यही थी थोड़ी बहुत चर्चा हमारी कि भाई हमारी जो फटे में है वो फट चुकी है। सुख दुख तो क्या है, बना रहता है। आप भी बने रहो हमारे साथ ऐसे ही। सुख और दुख दो पहलू है 2 हार की तरह है। जो मैंने ब्लॉग के थंबनेल में डाले है ना। एक हाथ सुख, एक हाथ दुख। एक हाथ सुख में, एक हाथ दुख में, दोनों मेरा हाथ ऐसे ही थंबनेल में। अरे दुख भाई की पोस्ट में। की पोस्ट। तो चलिए गाइस, मिलते हैं कैसे ऐसे ही नंगे व्लॉग में मेरे, बिना पैसे वाले। जब तक के लिए करते हैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय जगन्नाथ। आप भी राम जी बोलना चाहते हो क्या? नहीं, श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। And how gold is not enough.